हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपराज्य कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस यानी कि आउटपुट युक्तियाँ। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट्स को देखने और उसे प्राप्त करने के लिए करते हैं। आउटपुट डिवाइस को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है अथवा स्पीकर में सुनाई देता है, जबकि हार्ड कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को पेपर पर प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले डिवाइस यानी कि वीडियो भी कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है मोनोक्रोम मॉनिटर डिस्प्ले और कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक ही रंग का प्रयोग करता है और कलर डिस्प्ले मॉनिटर को एक समय में 256 रंगों का दिखा सकता है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं यानी डॉट से मिलकर बनता है। इन बिंदुओं को पिक्सल के नाम से जाना जाता है। किसी चित्र की स्पष्टता यानी क्लियरिटी तीन तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला है स्क्रीन या स्क्रीन का रेजोल्यूशन। किसी मॉनिटर का रेजोल्यूशन उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सेल्स की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। किसी मॉनिटर की रेजोल्यूशन जितनी अधिक होगी, उसके पिक्सल उतने ही नज़दीक होंगे और चित्र उतना ही स्पष्ट होगा। दूसरा है हमारा डॉट पिच। दो कलर्ड पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। यदि किसी मॉनिटर की डॉट पिच कम से कम हो तो उसका रेजोल्यूशन अधिक होगा तथा उस मॉनिटर में चित्र काफ़ी स्पष्ट होगा। तीसरा है हमारा रिफ्रेश रेट। एक सेकेंड में कंप्यूटर का मॉनिटर जितनी बार रिफ्रेश होता है, वह संख्या उसकी रिफ्रेश रेट कहलाती है। ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रेश रेट करने पर स्क्रीन पर चित्र ज़्यादा अच्छे और स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुछ प्रमुख प्रयोग में आने वाले कंप्यूटर। पहला है हमारा कैथोड रे ट्यूब, जिसे हम सीआरटी के नाम से जानते हैं। दूसरा है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तीसरा है हमारा एलईडी, लिक्विड लाइट एमिटेड डायोड। चौथा है हमारा 3D मॉनिटर यानी 3 डायमेंशन मॉनिटर। और पांचवा है हमारा टीएफटी यानी कि थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब चलिए बात करते हैं हम सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब। यह एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला कंप्यूटर और मॉनिटर होता है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए प्रयोग करते हैं। यह आकार में बड़ा और भारी होता है। इसकी स्क्रीन में पीछे की तरफ फास्फोरस की एक परत लगाई होती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। कैथोड रे ट्यूब में एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा मॉनिटर की स्क्रीन पर भेजते हैं। इलेक्ट्रॉन गन एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन्स में चेंज करता है और उसे इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स के बीच में होते हुए फास्फोरस स्क्रीन पर टकराती है। इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर जिस जगह टकराती है, उस जगह का फास्फोरस चमकने लगता है और चित्र दिखाई देता है। दूसरा है हमारा एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह एक प्रकार की अधिक प्रयोग में आने वाली आउटपुट डिवाइस है। यह सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब की अपेक्षा काफ़ी हल्का किंतु महंगा आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग लैपटॉप में, नोटबुक में, पर्सनल कंप्यूटर में, डिजिटल घड़ियों में आदि में किया जाता है। एलसीडी में दो प्लेट होती है। इन प्लेटों के बीच में एक विशेष प्रकार का द्रव यानी कि लिक्विड भरा होता है। जब प्लेट के पीछे से प्रकाश निकलता है तो प्लेट्स के अंदर से द्रव लाइन यानी अलाइन होकर चमकते हैं, जिससे चित्र दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम एलईडी की, लिक्विड लाइट एमिटेड डायोड।
एलईडी एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को देखने के लिए करते हैं। यह आजकल घरों में टेलीविजन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे एलईडी यानी कि लाइट एमिटेड डायोड लगे होते हैं। जब करंट इन एलईडी से गुजरती है तो ये एलईडी चमकने लगती है और चित्र एलईडी के स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। एलईडी मुख्य रूप से लाल प्रकाश एमिटेड करता है, किंतु आजकल एलईडी लाल, हरा और नीला आरजीबी यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू प्रकाश भी उत्पन्न करता है। यह सफेद प्रकाश भी उत्पन्न कर सकता है। इन सभी रंगों के संयोग से विभिन्न रंग के चित्र एलईडी में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं हम 3D मॉनिटर यानी कि 3 डायमेंशन मॉनिटर। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग आउटपुट को 3 डायमेंशन यानी कि 3 डायमेंशन में देखने के लिए करते हैं। यह 2D यानी कि 2 डायमेंशन मॉनिटर की अपेक्षा ज़्यादा स्पष्ट और साफ चित्र दिखाता है। अब बात करते हैं हम TFT यानी कि थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT और एक्टिव मैट्रिक्स LCD AML LCD एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। TFT में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन को काफ़ी तेज, चमकीला, ज़्यादा कलरफुल बनाते हैं। इस आउटपुट डिवाइस की मुख्य बात यह है कि हम इसमें बने चित्र को विभिन्न कोणों यानी कि एंगल्स में देख सकते हैं, जबकि अन्य मॉनिटर में यदि विभिन्न एंगल्स को से चित्र देखने पर स्पष्ट चित्र नहीं दिखाई देता है। TFT अन्य मॉनिटर की अपेक्षा महंगा लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चित्र डिस्प्ले करने वाला आउटपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं हम प्रिंटर्स की। प्रिंटर्स एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और सूचना को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। यह ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकता है। किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अर्थात जितनी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी होगी, प्रिंटर उतनी ही अच्छा माना जाता है। किसी प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो कैरेक्टर पर सेकंड यानी CPS में, लाइन प्रति मिनट लाइन पर मिनट में और पेजेस प्रति मिनट यानी कि PPM पेजेस पर मिनट में मापी जाती है। किसी प्रिंटर की क्वालिटी डॉट्स पर इंच DPI में मापी जाती है। अर्थात पेपर पर 1 इंच में जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु होगा, प्रिंटिंग उतना ही अच्छा रहेगा। प्रिंट प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए बात करते हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटर की। यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स होते हैं। इन पिनों पर अक्षर बने होते हैं। ये पिन स्याही से लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं, जिससे अक्षर पेपर पर छप जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट कर सकता है। इस प्रकार के प्रिंटर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं करते हैं। ये प्रिंटर दूसरे प्रिंटर की तुलना में सस्ते होते हैं और प्रिंटिंग के दौरान आवाज़ अधिक करते हैं, इसलिए इनका उपयोग कम होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर, तीसरा लाइन प्रिंटर और चौथा ड्रम प्रिंटर।
पहला है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिनों की एक पंक्ति होती है जो कागज के ऊपरी सिरे पर रिबन पर प्रहार करते हैं। जब पिन रिबन पर प्रहार करते हैं तो डॉट्स का एक समूह एक मैट्रिक के रूप में कागज पर पड़ता है, जिससे अक्षर या चित्र छप जाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर को पिन प्रिंटर भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक ही करैक्टर प्रिंट करता है। यह अक्षर या चित्र को डॉट्स के पैटर्न में प्रिंट करता है, अर्थात कोई कैरेक्टर या चित्र बहुत सारे डॉट्स को मिलाकर प्रिंट किए जाते हैं। ये काफ़ी धीमी गति से प्रिंट करता है तथा आवाज़ इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे इसे कंप्यूटर के साथ कम प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में कैरेक्टर की छपाई टाइपराइटर की तरह होती है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा अधिक रिजोल्यूशन की प्रिंटिंग करता है और इसका जो आउटपुट होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा रिलायबल होता है। तीसरा हमारा लाइन प्रिंटर्स। इस प्रकार के प्रिंटर के द्वारा एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट होती है। एक प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कागज पर दाब यानी प्रेस डालकर एक बार में पूरी तरह एक लाइन को प्रिंट करता है, इसलिए इन्हें लाइन प्रिंटर कहते हैं। इनके प्रिंटिंग की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन प्रिंटिंग की गति काफ़ी तेज होती है। चौथा है हमारा ड्रम प्रिंटर। ये एक प्रकार के लाइन प्रिंटर होते हैं जिसमें एक बेलनाकार ड्रम यानी सिलेंड्रिकल ड्रम लगातार घूमता रहता है। इस ड्रम में अक्षर उभरे हुए होते हैं। ड्रम और कागज के बीच में एक स्याही से लगी हुई रिबन होती है। जिस स्थान पर अक्षर छापना होता है उस स्थान पर हैमर कागज के साथ साथ रिबन पर प्रहार करता है। रिबन पर प्रहार होने से रिबन ड्रम में लगे अक्षर पर प्रेस डालता है, जिससे अक्षर कागज पर छप जाता है। अब बात करते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर कागज पर प्रहार नहीं करते हैं, बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिकल केमिकल और इंजेक्ट तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा उच्च क्वालिटी यानी कि हाई क्वालिटी और ग्राफिक्स और अच्छी किस्म के अक्षरों को छापा जाता है। ये प्रिंटर इम्पैक्ट की तुलना में महंगे होते हैं, किंतु इनकी छपाई इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार। पहला है हमारा इंकजेट प्रिंटर, दूसरा थर्मल प्रिंटर, तीसरा लेजर प्रिंटर, चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, पांचवा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला है हमारा इंकजेट प्रिंटर, दूसरा थर्मल प्रिंटर, तीसरा लेजर प्रिंटर, चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और पांचवा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। अब बात करते हैं हम प्लॉटर की। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान, मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लू प्रिंटिंग, ऑटो कैड कैम आदि के लिए करते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर और राइटिंग टूल का प्रयोग होता है। यह प्रिंटर की तरह होता है। इसमें एक समतल चौकोर सतह पर कागज लगाया जाता है। इस सतह से कुछ ऊपर एक ऐसी छड़ यानी रॉड होती है जो कागज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल सकती है। इस छड़ का अलग अलग रंगों के 2 या 3 पेन लगे होते हैं जो छड़ पर आगे पीछे सरक सकते हैं। इस प्रकार छड़ और पेनों की सम्मिलित हलचल से समतल सतह के किसी भी भाग में कागज पर चिन्ह या चित्र
बनाया जा सकता है। इनके द्वारा छपाई अच्छी नहीं होती है, परंतु ये बहुत धीमे होते हैं तथा मूल्य भी, इनका जो मूल्य भी है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। लेजर प्रिंटरों के आ जाने के बाद इनका प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है। प्लॉटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लॉटर। पहला हमारा फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर, ये प्लॉटर साइज में छोटे होते हैं और इसे आसानी से मेज पर रखकर प्रिंटिंग की जा सकती है। इसमें जो पेपर प्रयोग होता है उनका आकार यानी साइज सीमित होता है। और दूसरा हमारा ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं तथा इसमें प्रयुक्त पेपर की लंबाई असीमित होती है। इसमें पेपर का एक रोल प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को आवाज के रूप में सुनाती है। यह कंप्यूटर से डेटा इलेक्ट्रिक करंट के रूप में प्राप्त करता है। इसे सीपीयू से जोड़ने के लिए साउंड कार्ड की जरूरत पड़ती है। यही साउंड कार्ड साउंड उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग गाने सुनने में, संवाद आदि करने में करते हैं। कंप्यूटर स्पीकर का वह स्पीकर होता है जो कंप्यूटर में आंतरिक यानी इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से लगा होता है। अब बात करते हैं हम हेडफोन्स की। हेडफोन्स एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है जिसमें लाउड स्पीकर का एक जोड़ा होता है तथा इसकी बनावट ऐसी होती है कि सिर पर बेल्ट की तरह पहना जा सकता है और दोनों स्पीकर मनुष्य के कान के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए इसकी आवाज़ सिर्फ इसे पहनने वाला व्यक्ति ही सुन सकता है। किसी किसी हेडफोन के साथ माइक भी लगा होता है जिससे सुनने के साथ साथ बात भी की जा सकती है। अब बात करते हैं प्रोजेक्टर की। यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त इंफॉर्मेशन और डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। इसकी सहायता से एक समय में बहुत सारे लोग एक समूह में बैठकर कोई रिजल्ट देख सकते हैं। इसका उपयोग क्लासरूम ट्रेनिंग या एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें ज़्यादा संख्या में दर्शक हों, ऐसी जगहों पर किया जा सकता है। इसके अलावा छोटे चित्रों को बड़ा करके सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। यह एक प्रकार का अस्थायी आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट। पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उन्हें हम इनपुट आउटपुट पोर्ट करते हैं। यह एक एक्सटर्नल इंटरफेस होता है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, मॉडेम और जॉयस्टिक आदि को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं हम इनपुट आउटपुट पोर्ट के प्रकार, टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट। इसमें सबसे पहला आता है हमारा पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट एक मीडियम होता है जिसमें 8 या उससे अधिक वायर को जोड़ सकते हैं। इसमें 8 वायर से एक साथ डेटा ट्रांसफर होता है। इसी वजह से इसकी डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। दूसरा है हमारा सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट के द्वारा एक बार में एक ही बिट डेटा भेज सकते हैं। इसके द्वारा काफ़ी धीमी गति से डेटा ट्रांसमिशन होता है। इसका प्रयोग मॉडेम, प्लॉटर, बारकोड रीडर आदि को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए करते हैं। इस पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट या COM भी कहते हैं। तीसरा है हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसे हम USB भी कहते हैं। यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला एक्सटर्नल पोर्ट होता है जो लगभग सभी कंप्यूटरों में लगा होता है। यह सामान्यतः 2 से 4 USB पोर्ट कंप्यूटर से लगे होते हैं।
यूएसबी में प्लग और प्ले फीचर होते हैं जो किसी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने और उसे चलाने में सहायक होते हैं। एक सिंगल यूएसबी पोर्ट में 127 डिवाइसेस को जोड़ा जा सकता है। चौथा है हमारा फायरवायर। इसका प्रयोग ऑडियो, वीडियो या मल्टीमीडिया डिवाइसेस जैसे कि वीडियो कैमरा आदि को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। यह एक महंगी तकनीक है जिसका प्रयोग बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को फायरवायर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा 400 MB पर सेकेंड की दर से डेटा ट्रांसमिशन किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more update, subscribe my YouTube channel and like, share the video to your friend, and you can join us on Telegram and Instagram and join our WhatsApp चैनल जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों को शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तब सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।